आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग थी, इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने पर जस्टिस इनाम अमीन के सामने ये केस था। बताइए, कोई उम्मीद है फैसला आपके हक में आ जाए, मुलाकात हो जाए? नहीं, वो फैसला जो है वो उसके अलावा आ नहीं सकता, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जेल की अपनी स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट के बाद जो है ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आई लुक फॉरवर्ड, एक सुबह भी पिटीशन लगी हुई है जहाँ पे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात की है। आज की मुलाकात जो है उनके दोस्तों के साथ जो मुलाकात बंद की गई है, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी होते हैं, वो वो बंद की गई है। तो आज की पिटीशन स्पेसिफिकली उसके लिए लगाई गई थी। तो बुशरा बीबी की मुलाकात जो है वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के बाद जो है वो शुरू करा दी गई है। अब सुबह जो है दोबारा फैमिली डे है, तो देखेंगे कि क्या क्योंकि सिलसिला। आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी थे ना, पहले पहले ये केस जस्टिस एजाज साहब सुन रहे थे। जी, वो ऑब्जेक्शन केस है, वो एक टेक्निकल मामला है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो प्रिंसिपल तो यही होता है कि जो जिस जैसे ऑर्डर पास किए हों आप उन्हीं के पास पिटीशन लगाते हैं। तो जैसे हमने अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करने का ठीक। अंदिया दिया है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या ऑर्डर पास करते हैं। ठीक है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, कल आपने एक पोस्ट में कहा कि अगर इमरान खान खुद ना मिले ना बोले तो हमारे पास कोई बयानिया ही नहीं होता। फिर आपने कहा कि खान साहब के खतूत का मामला भी उठाना चाहिए। इमरान खान को जेल में 1.5 साल गुजर गया है। मौजूदा लीडरशिप में कोई भी इस काबिल नहीं है कि बयानिया बना सके या इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी के फैसले कर सके। देखिए, इमरान खान साहब की जो वर्ड्स हैं या जो उनकी तरफ से एक मामला आता है, वर्कर्स उनको ज्यादा सुनते हैं। हम्म। और जाहिर है इमरान खान ही लोगों का उम्मीदों का महवर मरकज है। तो ये जो मेरी ट्वीट थी उस कॉन्टेक्स्ट में थी कि यानी आर्टिकल आया है टाइम में और उसके बाद जो खतूत लिखे गए हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। जैसे इमरान खान साहब से मीटिंग्स ना कराना हम्म। भी नॉर्मलाइजेशन है। आप लोगों के ऊपर तशद्दुद होना भी ला जो है वो नॉर्मलाइजेशन है। तो पार्टी में एक जिसकी जो एक ड्रम बीट होता है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने तो आपको एक लाइन दे दी है। अब उस लाइन को एजिटेट करना, उस लाइन को आगे करना तो पार्टी के अहदेदारों का काम है। तो उसमें वो शायद उन मामलात में वो उस तरह से शद्दोमत से जिस तरह से उठाना चाहिए, हम्म। तो मेरा ख्याल यह था कि वो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज वकास अकरम शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी इस जी। सिलसिले में, तो कल कहीं ही वो उनका फोन आ आपकी गया था, ट्वीट्स देख के तो तो मैंने नहीं उन्होंने उनसे डिसाइड किया कि शायद हमें झाग जाना चाहिए? चले जब सब ही हुआ। आई थिंक वो उस मसला तो ये होता है ना कि कोई चीज जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए, ट्वीट्स हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऑब्वियसली उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना खुश आइंद है। वो उस तरह से मामलात जैसे खतूत हैं या उनका आर्टिकल है, उसको पार्टी को जो है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। फिर जो हमारे इत्तेहाद के मामलात हैं उनके मामलात के ऊपर भी जो है वो मैंने असद कैसर साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप इन चीज़ों को हाथ में लें, क्योंकि इमरान खान साहब की डायरेक्शंस हैं और इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। जो खासकर अगर जेयूआई से मामला तय नहीं पड़ते नहीं होंगे, तो पॉलिटिकली स्पीकिंग तो फिर इत्तेहाद का मामला जो है मतलब वो कोई सर, दुरुस्त अगर मैं नताइज का कहूँ कि हामिल जो नहीं होगा। क्रिटिसिज्म किया जा रहा है मौजूदा लीडरशिप पे कि ये जिस तरह से फवाद चौधरी साहब भी ये करते रहे हैं कि ये लीडरशिप ही नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए, और इन्होंने उस तरह से तहरीक नहीं चला सके जिस तरह से चलाने का हक था, और उस तरह से वो अपने कारकुनान को मोबिलाइज नहीं कर सके, तो ये कहना फिर दुरुस्त होगा? नहीं, देखिए, फवाद साहब की क्रिटिसिज्म का तो जवाब मैं नहीं दूंगा। वो तो क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, लेकिन कोई ज़ाहिर है मकान सर साहब इवन जेल में चले मौजूदा फवाद लीडरशिप की जब वजह से तो जुनेद नहीं। अकरम साहब जब जुनेद अकबर साहब जब आए थे, उन्होंने भी यही बात की थी कि बड़ी होम्योपैथिक लीडरशिप चल रही है हमें, उन्होंने फिर काफी तब्दीलियां भी की, हमने देखा। नहीं, जुनैद अकबर और आलिया हमजा का तो जो लाए गए हैं वो तो डेफिनेटली डिससेटिस्फैक्शन ही है। और उनको रिप्लेसमेंट जो की गई है वो तो इसी बात का मजर है ना। और दोनों ने आते आते ही पार्टी को उठाया है हम्म। और दोनों ने पार्टी को काफी ज्यादा वाइब्रेंट किया है। खासकर पंजाब में आलिया हमजा ने हम्म। और जुनैद अकबर, क्योंकि एक पुराने पार्टी के वर्कर हैं, लोगों में और वर्करों में एक्सेप्टेंस है उनकी। तो वो जो लीडरशिप है, अगर आप तहरीक चलाना चाहते हैं, अगर आपने बंदों को निकालना है, तो फिर ये बात तो है, क्योंकि 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को
जो लोग मौके पे मौजूद नहीं थे, लोग उनसे डिसग्रंटल हैं और जो वर्कर है वो उनकी कॉल पे नहीं आएगा। तो इसीलिए खान साहब ने आलिया हमजा और जुनैद अकबर को ये जिम्मेदारियां दी हैं और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ठीक, जुनैद अकबर और पार्टी के दीगर लोग तो इमरान खान से मुलाकात ना होने पर की वजह से बड़े फरते जज्बात में अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाने और पड़ाव डालने का भी कह रहे थे। इस हवाले से कोई पेशरफ्त या फिर ये जज्बाती बयानात थे? क्योंकि आपने भी शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया, उन्होंने भी यही कहा है। बल्कि एग्जैक्टली मैं सुनवा भी देती हूँ अपने व्यूअर्स को कि उन्होंने क्या कहा है कि हम क्या एक्ट करेंगे उसमें। प्लीज जरा सुनवाइए। समझता हूं कि अदालती अहकामात को ऐसे ही हवा में उड़ाते रहेंगे, मैं ये समझता हूं कि फिर चीजें जो है वो एहतजाज की तरफ जाती हैं। तो फिर तो हम ये समझते हैं कि आप जान के ये कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस किस्म की छिछोरी हरकतें की जाएं ताकि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है उसको आप इश्तियाल दिलाने की कोशिश। जी, शेख वकास अकरम तो कह रहे हैं कि हुकूमत मुलाकातें ना करा के इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रही है ताकि हम एहतजाज की तरफ जाएं। तो कोई एहतजाज होता हुआ हम देख रहे हैं? नहीं, देखिए वकास ने तो एक बात की है ना, वो ठीक कह रहे हैं कि अगर आप लोगों इमरान खान से आप मुलाकातें नहीं कराएंगे, उनकी सेहत से मुतल्लिक अफवाहें फैलाएंगे, तो फिर वर्कर तो इश्तिहाल में आता है और एहतजाज जो है मैं नहीं समझता कि अडाला जेल के बाहर कैंप लगाने का कोई फायदा होगा, उससे उल्टा सर, सेहत नुकसान के ही हवाले होगा। से जो अफवाहें थी वो और तो अपने पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से ही फैलाई गई थी ना? हाँ, नहीं अफवाहें नहीं, वो देखिए मुख्तलिफ राय का इजहार होता है। आप पीटीआई को जो है हर वक्त तो ग्रिलिंग नहीं हो सकती ना मीडिया के ऊपर। ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ वो अपनी ऑप्शन देते हैं, मुख्तलिफ अपनी राय का इजहार करते हैं। तो उसमें कुछ मामलात करने वाले होते हैं, बहुत सारे नहीं करने वाले होते हैं। तो वो हर चीज़ जो है मीडिया पर तो डिस्कस नहीं हो सकती। जिस तरह से 8 फरवरी को सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया की पावर के थ्रू आप लोगों को जो नताइज मिले, आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि ये द वे यू आप लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं और अपना बयानिया बनाते हैं, जो कि हुकूमत हमेशा नाकाम रहती है इस मामले में। नहीं, उसकी एक वजह ये भी है ना कि हमारे पास इमरान खान है, हमारे पास जो एजेंडा है, हमारा जो एक आप कंटेंट है वो हमारा बेहतर है। हुकूमत के पास कंटेंट नहीं है, अपनी कारकर्दगी नहीं है। हुकूमत के पास सेल करने को मासवाए वो चेहरे जो पिटे हुए हैं, जिनको 8 फरवरी में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, उनके अलावा कोई नई चीज़ है नहीं। और अभी भी सर, बजाय इसके कि फ्यूचर की पॉलिटिक्स करना और 90s की पॉलिटिक्स करना ज़्यादा लेकिन सर जहां फायदे हुए सोशल मीडिया की वजह से, वहां पीटीआई को, पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को यहाँ पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जो बाहर जो लीडरशिप बैठी है काफ़ी सख्त बयानात आते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बाद में भुगतना, यहाँ पे जो यहाँ मौजूदा जो लीडरशिप है वो यही कहती है कि हमें उन बयानात की वजह से भुगतना पड़ता है, इमरान खान साहब को भुगतना पड़ता है वो सख्ती। ये देखिए हमारे साथ जो पीटीआई के साथ हुआ है, अगर उस पर आवाज़ नहीं उठेगी तो किस चीज़ पे उठेगी? जो फसाइयत, जो रियासी जबर हमने फेस की है या हम कर रहे हैं, तो पार्टी में पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। हमारी फीमेल कारकुनान के साथ जो हुआ है, हमारे लोगों के घर वालों के साथ जो हुआ है,